हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। पहले आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे, उसके बाद कुछ एनर्जीज को क्लियर करेंगे। आपके लिए बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस कार्ड भी लेकर बैठा हूँ। आपके पर्सन के अलावा हम लोग आपका रिलेशनशिप विद अदर 12 ज़ोडिएक साइन भी देखने वाले हैं। और लास्टली हम लोग आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने आपसे कहा नहीं है। ओके, नॉट टू गेट द पॉजिटिव एनर्जीज। जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं उतनी ही लीजिएगा, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना पे नहीं भूलना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके कैप्रिकॉन्स, लेट्स स्टार्ट फॉर यू। फॉर कैप्रिकॉन्स नेक्स्ट 30 डेज लव एनर्जीज, लव प्रेडिक्शंस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह पहले कार्ड्स निकालूंगा और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा कैप्रिकॉन्स। फर्स्टली वी हैव द डेविल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, the magician, the fool, knight of wands, eight of swords, king of swords, ace of wands, queen of pentacles एंड मेरे पास क्वीन ऑफ wands की एनर्जी निकल कर आ रही है। बॉटम पे मेरे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है आपके लिए, मेरे पास सन की एनर्जी है और हाई। तीनों के तीनों मेजर अरकाना आपके लिए आ रहे हैं बॉटम पे। क्या बिकॉज मुझे आपकी ना एनर्जी देखकर ऐसा लगता है दैट आप लोग ना बहुत ज्यादा जल्द ही, अभी तो नहीं फिलहाल, नेक्स्ट 30 डेज का तो नहीं बताऊंगा बिकॉज मेरे हाथ के अंदर बॉटम पे तीनों के तीनों मेजर अरकाना है और मेजर अरकाना आपकी लाइफ के अंदर ना लॉन्ग टर्म चीजों के हवाले से बताते हैं। ठीक है, और 30 डेज का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ना आपको इन 30 डेज के अंदर ना मुझे यही कहा जा रहा है कि ना उम्मीद मत छोड़ना, हिम्मत रखना और काम रहना। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशंस करते रहना, काम धंधा कर रहे हो तो उसके ऊपर फोकस करना, खुशियां आएंगी। ठीक है, खुशियां आएंगी। सही है, यही मैसेज आपसे बॉटम से निकल कर आ रहा है बिकॉज आई डू फील कि आप ना इनडिसिसिव हो रहे हो इस चीज को लेकर के, क्या मैं इसको स्टिल मैनिफेस्ट करता रहूं या मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आपके माइंड के अंदर हो रहे हैं कि इन चीजों को लेकर यू रियली वांट टू सीक, यू रियली वांटेड टू हैव अ क्लैरिटी, लेकिन क्लैरिटी मिल नहीं रही है। ठीक है, डेलूजन्स के अंदर पड़ रहे हो लेकिन स्टिल मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ये भी सोचते हो कि छोड़ देना चाहिए। तो मैसेज ये निकल कर आ रहा है आपके लिए कि छोड़ना नहीं है, मैनिफेस्ट करते रहना, आगे मत बढ़ जाना। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पर ये वाले कार्ड्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से। फर्स्टली वी हैव द डेविल एनर्जी। यार आपकी पर्सनैलिटी कैप्रिकॉर्न मुझे नजर आती है नेक्स्ट 30 डेज और मे बी पिछले 30 डेज के अंदर या फिर इससे भी अगले नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ये वाली एनर्जी है। आई डू फील कि पिछले 3 साल पहले आप लोगों का कोई ब्रेकअप हुआ है और उसकी उसी की एनर्जी के अंदर आप लोग स्टिल स्टक हो। उस इंसान की यादें, उस इंसान का खूबसूरत, देखो डेविल की एनर्जी ऑब्सेशन भी बताती है। ठीक है, ये वाला कार्ड ना प्यार मोहब्बत के अंदर सबसे ज्यादा ना अपने पर्सन को चाहने के लिहाज से देखा जाता है। डेविल मतलब यू आर ऑब्सेस्ड, आपको उनकी थॉट्स जो है वो जीने ही नहीं देती है कैप्रिकॉन्स। सो आई डू फील जिनकी याद आप लोगों को जीने नहीं दे रही थी, जिनको लेकर आप लोग दिन रात सोच रहे थे, ठीक है, उन्हीं के साथ आप लोगों का पिछले 3 साल पहले ब्रेकअप हो गया है ना चाहते हुए। ठीक है, और ये जो ब्रेकअप आपकी लाइफ के अंदर हुआ है ना, इसी पर्सन ने किया है और आपको ये जो दुख है बहुत बहुत मुश्किल से आप लोगों ने कह लो बर्दाश्त किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन की रूट्स है ना, यहाँ पर म्यूजिशियन की एनर्जी है। अब जो म्यूजिशियन की एनर्जी है ना, ये दो एनर्जीज हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपके रिलेशनशिप को ऐसा लगता है मुझे कि नजर लगी है। दूसरी एनर्जी ये कि आप लोगों के लिए ना अब आप लोग प्रेजेंट के अंदर अपने इसी पास प्रेजेंट, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, पास पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हो। और एक थर्डली एनर्जी भी मुझे आ रही है आपके लिए दैट ना आप बहुत ज्यादा ना कोशिश कर रहे थे अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, और ट्राई कर रहे थे इस ऑब्सेशन को हासिल करने के लिए, लेकिन आप लोगों का दिल टूटा है। सो मैजिशियन की एनर्जी इन जनरल भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, म्यूजिशियन की एनर्जी अगर हम लोग ट्रेडिशनल राइडर वे डेक के अंदर देखें तो मेरे पास इस पर्सन के पास सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं, ये पर्सन मैनिफेस्टर होता है। ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टर होने के बावजूद आपकी लाइफ के अंदर वो चीज नहीं हुई है। सो आई डू फील ये चीज जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा ऐसा लगता है कि ना डर था,
डेविल इज ऑल अबाउट डर भी बताता है आप लोगों का। तो डर था, और वो डर दिमाग के अंदर ऐसा गूंजता रहा आप लोगों का, और वो डर ही जो है वो हकीकत बन गया आप लोगों की। सो नेक्स्ट 30 डेज के हवाले से जो आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है ना, आप लोग स्टिल इसी पर्सन को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हो, अपनी लाइफ के अंदर ना रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हो। इस पर्सन की यादों के अंदर आज भी आप कहीं ना कहीं पे ना प्रेजेंट हो। इस इंसान की यादें आप अभी भी भुला नहीं पाए हो। ये इंसान मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको स्टॉक भी कर रहे हो कैप्रिकॉन, जहां पर भी दिखता है आपको पागल कर रहा है। ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, इतना ज्यादा ना अपीलिंग दिख रहा है, इतना ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, और आप लोग इसको जो है वो रातों को भुला ही नहीं पाते हो। मतलब बैठ के सिर्फ इसी के ख्याल बुनते रहते हो। ठीक है, कुछ ऐसी नतीजे आपके लिए आ रही हैं। तो मोस्टली अगर मैं देखूं तो बहुत सारे बल्कि सब के सब कैप्रिकॉन यहाँ पर यही नजर आता है। दोज हु आर सिंगल, उनका 3 साल पहले किसी पर्सन से रिलेशनशिप खत्म हुआ है, ना चाहते हुए। ठीक है, ये ना कह लो टक्कर की नजर जो है वो सामने आके खड़ी हो गई है। दोनों के दोनों मेरे पास जो है वो मेजर अरकाना है आपके लिए। पहले इन दोनों एनर्जीज की बात करता हूँ, तो ये दोनों टक्कर की एनर्जीज हैं। देखो यहाँ इंसान जो मैनिफेस्टेशंस कर रहा है अपने बिलीव्स की, अपनी जो भी चीज इसको चाहिए वो यूनिवर्स से जो है वो मांग रहे हैं, और उसके लिए जो है वो एफर्ट भी नहीं लगा रहे, सिर्फ बैठ के मैनिफेस्टेशंस है। ठीक है, लाइक जादू काइंड ऑफ एनर्जीज है। म्यूजिशियन होता ही वो इंसान है जो जादूगर होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो डबल है। सो ये एनर्जी बहुत, दोनों की दोनों अगर मैं देखूँ ना, तो बहुत ज्यादा ना गंदी वाली नजर लगने के वाले से मुझे इंडिकेशन दे रही है। सही है, और बहुत ज्यादा ना जादू के असरात आपके लिए पिछले 3 सालों से, मतलब बन कर भी काम जो है वो आगे बढ़ नहीं पाते थे। सही है, अब कुछ डेस्टिनी का लिखा है आपकी लाइफ के अंदर, या आपके लिए जो है वो आपका ये पर्सन जो है वो कार्मिक पर्सन है, या ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर कोई लेसन है। वट एवर दिस इज, हम उसको जो है वो मजीद आगे क्लियर करेंगे, लेकिन मेजरली मुझे आपके लिए यही नजर आता है दैट दिस पर्सन वाज नॉट मेंट फॉर यू, और ये इंसान आपका दिल तोड़कर इस वक्त आपकी लाइफ से जा चुका है। ठीक है, बट आप लोग इस इंसान को आज भी याद करते हैं, आप आज भी इस इंसान की यादों के अंदर स्टक हैं, एंड आप लोग स्टिल इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप कैप्रिकॉन्स, जो इस वक्त एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर है, उनको भी अपना पास पर्सन बहुत ज्यादा याद आ रहा है। ठीक है, ये कोई पास पर्सन है जिसकी एनर्जीज के अंदर है, और ना जो प्रेजेंट के अंदर जिस पर्सन के साथ इस वक्त आप इन्वॉल्व हो, वो इंसान जो है ना आपके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा अपना दिल तोड़वा रहा है। सो आई डू फील कि आप किसी पास पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हो, हासिल नहीं हो रहा है वो पर्सन। ठीक है, स्टॉकिंग वगैरह जारी है, उस इंसान को जो है वो हासिल करने के लिए तुम लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैनिफेस्टेशन है कि पर्सन तुम लोगों की तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर आए, लेकिन आपका जो करंट पर्सन है वो आपके इस बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं है कैप्रिकॉन्स। मूविंग ऑन, यहाँ पर आपके लिए जो पास्ट के अंदर एनर्जी निकल कर आ रही है, वही हैव द फुल एनर्जी। आई डू फील के ना आपने इस पास्ट पर्सन को ना भुलाने के लिए लाइफ के अंदर किसी न्यू पर्सन को एंट्री दी है, जिसका आप लोग प्रेजेंट के अंदर दिल तोड़ रहे हो। पास्ट के अंदर देखो ये वाली कार्ड जो है वो इससे मेल खाता है, ये दोनों आपकी एनर्जीज हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन्स दैट आपने किसी इंसान को जो है वो ना यूज किया है फॉर योर ओन पर्पस, अपने पास पर्सन को भुलाने के लिए, अपने हार्ट ब्रेक से खुद को हील करने के लिए। ठीक है, मतलब कह लो किसी की ना बाजू पकड़ कर या उंगली पकड़ आप लोगों ने जो है वो अपने आप को निकाला है फ्रॉम द ट्रॉमा। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए आ रही है, अपने आप को हील आपने कर लिया है, चाहे जैसे भी किया है आप लोगों ने कर लिया है। सही है, एंड यू गाइस आर थिंकिंग अबाउट कि मेरा इंसान जो है वो मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश है, मैं उनको जो है वो सारी पीस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उनके लिए जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। ठीक है, जितनी एफर्ट मैं एक रिलेशनशिप के अंदर लगा सकता हूँ मैं उतनी लगा रहा हूँ। ठीक है, और आप ये एनर्जी के अंदर जो है वो सोच रहे हो, ऑल तो मुझे आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा अपने पर्सन से जो है वो डिस्टेंस के अंदर नजर आता है, कम्युनिकेशन गैप नजर आता है। ठीक है, और ऑल्सो आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा हो सकती है कि बिकॉज दैट यू मे आर नॉट फोकसिंग ऑन योर पार्टनर। आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। ठीक है, मे बी यू गाइस, आपको जो है वो अपने पर्सन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका पर्सन आपको समझता है, लेकिन वो पर्सन समझता नहीं है आपको। पर्सन जो है वो अपना दर्द छुपा रहा है आप लोगों से। यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी निकल कर आई है वो यहाँ पर ब्लैक हॉर्स किया। ठीक है, तो आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं से आपसे दूर है,
ये यिन यांग की एनर्जी होती है ना व्हाइट एंड ब्लैक की, वो व्हाइट कलर जो है वो इस इंसान की शर्ट के ऊपर है। सो आई डू फील कि आप अपने पर्सन थोड़े से ना डिस्टेंस हो, और आप डिस्टेंस इसलिए हो बिकॉज आप इस इंसान के साथ जो सफर तय करके आ गए हो ना, ठीक है, उसके बाद यूज खत्म हुआ, अब आप इस पर्सन को जब थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख रहे हो अपने आप से, और यही वजह है कि पर्सन जो है वो खुश नहीं है। यही वजह है कि इंसान जो है वो, इसके जो इमोशन है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है, इंसान जो है वो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, और यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, you are not focusing on that, Capricorn. All the universe is saying that you should confront or give confirmation to the current person of yours. अगर आप बढ़ जाते हो आगे, सही है, आप स्टिल मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो किसी पास पर्सन को। दिस इज द रियलिटी चेक फॉर यू कि अगर आप किसी का दिल तोड़ोगे, कोई आपका तोड़ेगा। अगर आपका दिल उनके हाथों टूटा है, आपके पास पर्सन के हाथों, तो ये मान के चलो उनका भी कोई ना कोई पर्सन दिल तोड़ेगा। तो यहाँ पर कोई कर्मा वाली साइकिल जो है वो चल रही है ऑलरेडी, और एनर्जी जो है बस डेवल से स्टार्ट हुई है। So devil is all about the karma, nasty habits, ठीक है, evil thoughts, obsession, ठीक है, लस्ट, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा चाहत होना, पीक लेवल ऑफ फिजिकल थिंग्स के बारे में सोचना, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन के हवाले से हैं। मूविंग ऑन, इन द फ्यूचर वी हैव द एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। आप जिस भी पर्सन के साथ इस वक्त इन्वॉल्व होना, आपका पर्सन जो है वो इन द नियर फ्यूचर कैप्रिकॉन्स, आप लोगों से जो है वो बहुत ज्यादा ना कह लो, डिस्टेंस भी नहीं कहूंगा, अलैदगी भी नहीं कहूंगा, लेकिन आपका पर्सन जो है वो आपके साथ है, लेकिन आपके साथ खुश नहीं है। एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी लाइक स्टकनेस बताती है, आपका पर्सन स्टकनेस फील करने वाला है आने वाले इन द नियर फ्यूचर के अंदर, ठीक है, और दे आर नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ न्यूज, मतलब आपको बता नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं करने वाले हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, ऐसा फील। देखो ना, ये इनके जो है वो माइंड के अंदर सारी चीजें चल रही है। मिरर के सामने जो बैठा है इंसान, ये मिरर के अंदर बंधा हुआ है, मिरर के अंदर स्टक है, मिरर के अंदर जो है वो इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, मिरर के अंदर जो है वो कव्वे है, ठीक है। और ऑल तो ये इंसान जो है वो यहाँ पर, अगर मिरर के बाहर देखो तो जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसका दम घुट रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर इन द नियर फ्यूचर, आप जिससे भी डील कर रहे हो। यहाँ पे जो सबसे पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, वो यहाँ पर आपके हवाले से बता रही है दैट इस एनर्जी के अंदर आप लोगों को लोग देख रहे हैं, लोग आप लोगों को ना टाइज को कट करता देख रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना लाइफ के अंदर ना प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की होती है, उन टाइज को कट करने के हवाले से होती है जो कि आप लोगों को सर्व नहीं कर रही है। आई डू सी कि आप अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ कोई ना कोई एक बहुत मेजर डिसीजन आने वाले टाइम के अंदर लोगे। इसका क्या असर पड़ता है, आई कांट प्रिडिक्ट यू दैट, लेकिन ये कोई ना कोई बड़ा फैसला है जो कि हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। और आई डू फील कि ना आपका जो पर्सन है, जो फ्यूचर के अंदर जो मुझे दे रहा है, वो यही दे रहा है कि आपका पर्सन जो है वो पहले से ही जानता होगा दैट हमारा रिलेशनशिप आगे किस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। पिछले 8 महीनों से, पिछले जो है वो 8 वीक्स इनको एनर्जीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी दैट आप जो है वो इनको लेकर पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, और उसी के बाद आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पे जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है। एनर्जी कुड बी लेट बिकॉज आपकी रीडिंग के अंदर जितने ज्यादा मेजर अरकानाज हैं वो यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं आपके लिए, स्टार्ट के अंदर और बॉटम के अंदर, पास्ट के अंदर एज वेल। सो मूविंग ऑन, यहाँ पर लोग आप लोगों को जो है वो बहुत अक्ल वाला इंसान भी देख रहे हैं, लेकिन आप लोग अक्ल का मुजाहिरा नहीं कर रहे हो, इमोशंस के अंदर बहकर आप लोग एक फैसला कर रहे हो। देखो ना, जो हमारे पास राइडर वे की ट्रेडिशनल डेक होती है, उसके अंदर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की होती है। इंसान जो है थ्रोन पे बैठा होता है, तख्त पे बैठा होता है, और इसके हाथ के अंदर तलवार होती है, और इंसान जो है वो किंग होता है। इस इंसान की ना बस में होता है कि वो फैसला करे, और जो फैसला है वो किसी कह लो बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव और सच्चा फैसला, ठीक है। ये इंसान जो है वो क्यों, क्योंकि इंसान की ऐसी नतीजा है कि बहुत ज्यादा ना लॉयल होता है, बहुत ज्यादा विजडम वाला होता है, हायर इनके पास अथॉरिटेटिव पोस्ट होती है, तख्त होता है, और इनको जो है वो हर अच्छे बुरे चीज की खबर है। लेकिन अगर आप लोग इस डेक के अंदर देखो तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी इस डेक के अंदर यहाँ पर ये बता रही है दैट ये यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस, ठीक है। कान के कच्चे नहीं बनना है आप लोगों ने, दिमाग से फैसला लेना, ठीक है। अदरवाइज लोग आप लोगों को इस नजर के देख रहे हैं दैट यू आर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप टाई को काट रहे हो उन रिश्तों को। देखो ये इंसान जब स्टक है, सो मे बी यू आर कटिंग दैट स्टकनेस, मे बी यू आर पुटिंग दैट पर्सन आउट ऑफ हिम, आउट ऑफ योर लाइफ, आउट ऑफ योर, मे बी यू आर मेकिंग दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ। दिस कुड बी energy. I don't know whatever this is. Okay, then we have the Ace of Wands card. Ace of Wands एनर्जी लाइफ के अंदर जो है वो आपकी स्टिल मैनिफेस्टेशंस के हवाले से बता रही है। दिस इज द एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना,
पास्ट से रखकर पिछले 1 साल से में नज़र आता है, या फिर आप लोग जो पिछले 3 सालों से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जब भी टाइम से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्टेशंस रुकी नहीं है, लेकिन अब आपकी लाइफ के अंदर आपके मैनिफेस्टेशंस का आंसर होने का टाइम होता है। बिकॉज़ पहले आपके लिए जो है वो आपकी पर्सनैलिटी और आप लोगों का वो सिचुएशन की रूट्स वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि दोनों की दोनों एक-दूसरे से में डट गईं और चीज़ें हुई ही नहीं आपके लिए। बट नाउ आप लोगों ने जो है वो हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे, अपना काम करते रहे, और अब जब आपको तरीका आ रहा है कि मुझे जो है इनमें से कैसे माँगना है, कैसे जो है वो उसे हासिल करना है, और यही बता रहा है दैट आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें जो है वो स्टकनेस आपको प्रोवाइड कर रही है अबाउट योर पास्ट पर्सन, आपकी लाइफ के अंदर जो भी परेशानियाँ हैं वो खत्म होती हैं। वो लाइफ से जो है वो खत्म होती हैं। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और एंड में मेरे पास क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, ये दो एनर्जीज आ रही हैं। अब अगर जरा गौर करो मेरे पास, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है प्रेजेंट के अंदर, और एंड हो रही है मेरे पास क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, ये आपके प्रेजेंट पर्सन के हवाले से है, उस पर्सन के हवाले से जिसका आप लोग अभी दिल तोड़ रहे हो। तो आई डू फील कि ये पर्सन जो है, जब आप इनसे अपने खत्म करते हो ताल्लुकात और वट एवर दिस इज, ठीक है, जब आप इनसे जो है वो कट करते हो अपने जो भी आपकी सिचुएशन है, तो इस इंसान के लाइफ के अंदर भी कोई ना कोई सिक्योरिटी आती है। ये इंसान भी जो है वो कह लो खाली हाथ नहीं रह जाने वाला। अब इनके हाथ क्या आ रहा है ये तो आप जानो, बट दे आर गेटिंग समथिंग एल्स व्हिच इज बी वेरी पॉजिटिव फॉर देम एज वेल। एंड लास्टली यू गोना गेट व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी लाइफ के अंदर आप लोग वो चीज़ हासिल करते हो जिसके लिए आप लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और आपका पर्सन की जो एनर्जी मैं बताऊं, जिसके साथ करंटली अगर आप लोग रिलेशनशिप के अंदर हो, तो वो इंसान जो है वो आपका परमानेंट पर्सन तो मुझे नजर नहीं आता है। उनके साथ जो आपकी चीजें हैं ना खत्म हो रही है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, मुझे नेगेटिव भी नहीं नजर आता है ये, ठीक है। और थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी लाइफ में ट्रॉमा भी बताती है। अब अगर आपके साथ की एनर्जी नहीं जाती है कैप्रिकॉन्स, सो यहाँ पर हाई एनर्जीज इस हवाले से भी हो सकती है दैट यू आर मे बी एंडिंग दिस ट्रॉमा इन दिस नेक्स्ट 30 डेज, कि लाइफ के अंदर किसी चीज का डर था वो खत्म हो रहा है आप लोगों का आपकी मैनिफेस्टेशंस की बेस के ऊपर। तो जो लोग रिश्ता खत्म करने का नहीं सोच रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव सोच रहे हैं, उनके लिए ये भी एनर्जीज हो सकती हैं कि अपने पास अपनी लव लाइफ के अंदर जो भी आप लोग ना कमियां महसूस कर रहे थे, जो भी ट्रॉमा महसूस कर रहे थे, वो आप लोग जो है वो उसको लेट गो करोगे अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी प्रेयर से, अपनी जो है वो कोशिशों से, एफर्ट्स से। सही है। और बाकी मैंने बता दिया सिंगल्स के लिए और उनके लिए भी जो इस वक्त किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एनर्जीज के अंदर है, ठीक है। बाकी आपके साथ जितनी एनर्जीज आती हैं, प्लीज टेक दैट एंड लीव द रेस्ट। और बॉटम पे जो मैसेज पहला था वो यही था दैट हिम्मत रखना, ठीक है। बिकॉज डेविल की एनर्जी और मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है दैट ये टक्कर की जो है वो एनर्जी जिस वक्त चल रही थी तुम लोगों के लिए, या चल रही है, या आगे जो है वो मजीद कुछ चलनी है। जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी है तुम लोगों ने, छोड़ना नहीं है, लगे रहना, जो मर्जी करना पड़े छोड़ना मत, खुशियां आएंगी। ओके, सो मूविंग ऑन, हम आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। Universe, please guide me for Capricorns. What are the other things that they need to know for their love life? Next 30 days, love energies. Anything else that we need to know for Capricorns? Thank you, Universe. Thank you so much for Capricorns. For Capricorns. Capricorns. हमेशा की तरह पहले कार्ड और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। We have firstly the page of Wands card, और ये कार्ड उड़ के आपके लिए एकदम से आया है। ओके, मेरे पास ये कार्ड उड़ रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके लिए आई है। एंड देन वी हैव द 7 of wands एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पहली जो एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है ना कैप्रिकॉन्स, वी हैव द पेज ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ये आपके लिए पास्ट पर्सन की स्टिल प्रेडिक्शन दे रही है दैट आप अपने पास्ट पर्सन से बहुत हिम्मत रख कर आगे बढ़े हो। पेज ऑफ वैंड्स इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हम लोग यहाँ पे लव रीडिंग जो कि कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो लव के अंदर आगे बढ़े हो, ना चाहते हुए आपको आगे बढ़ना ही पड़ा है, इस चीज को आपको लेट को करना ही पड़ा है ना चाहते हुए। जो किया है आप लोगों ने आई डोंट नो, लेकिन हिम्मत का मुजाहरा आप लोगों ने खूब किया है। और यही शायद आपके लिए प्रेडिक्शन कार्ड मजीद दे रहे थे कि अभी हिम्मत रखने का ही टाइम है, मजीद हिम्मत अभी भी आप लोगों ने नहीं छोड़नी है।
ठीक है, हिम्मत आप लोगों ने अभी भी नहीं छोड़नी है कैप्रिकॉन्स। सो यहाँ पर पहला मैसेज आपके लिए यही आ रहा है। और यू आर स्टिल देखो यहाँ पर जो लाल पोटली है मुझे ये बता रही है दैट यू स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट योर पर्सन। बेशक आपको वो छोड़कर गया है या उसने आपको मजबूर कर दिया है कि आप उनसे अलग हो जाओ, लेकिन आप लोग ना चाहकर भी जो है वो ना उन्हीं उन्हीं की तरफ खींचे चले जाते हो। देखो यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर जो सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो यहाँ पर ये बता रही है दैट आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हो, लेकिन आप लोग जो है वो कुछ बाउंड्रीज के तहत, मे बी दे हैव ब्लॉक्ड यू, मे बी दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, और कोई भी आपके दरमियान में जो चीजें हैं ऐसी जो कि आपके और उनके दरमियान में ब्लॉकेज की वजह बन रही हैं, इसकी वजह से आप इनकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो इन द प्रेजेंट। ठीक है, पास में बेशक आप लोग जो है वो चले गए थे, इन्हीं के कहने पे आप लोग गए थे, बहुत हिम्मत रख कर गए थे, लेकिन अब आप इनकी तरफ जाना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का डर है, पुरानी चीज़ों का हो सकता है, या फिर पुरानी चीज़ों का कह लो, या फिर लोगों का कह लो, या फिर आप दोनों के दरमियान में कुछ मसले मसाइल थे उसका कह लो, जो भी है वट एवर दिस इज, बट उन्हीं का डर है। और ऐसा भी लगता है मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है बहुत अथॉरिटेटिव होती है। ठीक है, लेकिन ये जो राइडर वेग डेक होती है उसके अंदर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी थोड़ी सी ना सॉबिंग काइंड ऑफ होती है, मतलब थोड़ी सी ना सैड के अंदर होती है, सैड एनर्जीज होती है उसकी। ठीक है, उसके पास होता तो सब कुछ है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास आपके लिए जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर भी थी आपके लिए। ठीक है, एंड अगेन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये यही बताता है आपके लिए दैट आप लोग जो है वो स्टिल अपने पास पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपका पर्सन जो है वो लाइफ के अंदर एक ऊंची उड़ान भर रहा है इस वक्त। और आप लोग जो है वो उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो, उनको जो है वो मे बी कॉन्ग्रेचुलेशन है कि उन्हें छोटा सा कहना चाहते हो, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो ड्यू टू द बाउंड्रीज जो कि आपके पर्सन ने आपके और आपके और अपने दरमियान में लगा दी हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग जो है वो हैप्पीली मैरिड हो, सही है, 5% तो आगे बढ़ गए, लेकिन अगर आप लोग हैप्पीली मैरिड हो तो ये एनर्जीज आप दोनों के लिए भी हो सकती हैं दैट आपके और आपके पर्सन के दरमियान में किन्हीं चीजों को लेकर प्रेजेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना मुझे आप दोनों के दरमियान में तो कम मुझे है ना फैमिलीज के दरमियान में ज्यादा नजर आता है। कोई बड़ा पर्सन है जो कि आपके ना कैप्रिकॉर्न राह तंग करता हुआ नजर आता है आपके पर्सन की तरफ से। Moving on, we have the Six of Wands, and this is the energy for which I was waiting for, and this is the same energy. मुझे लगता है कि मेरा रीडिंग बनाने का मकसद वो कामयाब हो गया है। सिक्स ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट द विनिंग, और विनिंग किसमें? द लवर्स में। लवर्स, लव, क्या इसके लिए क्या प्रिडिक्शन दूं मैं तुम लोगों को? इसके लिए क्या प्रिडिक्शन दूं? पहले तो मुझे ये बताओ ना तुम लोग। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं यही कहना चाहता हूँ दैट आप लोग विन कर रहे हो। और ये ना पहला ऐसा ऐसा लगता है मुझे, देखो यहाँ पर 7 लोग हैं जो कि यहाँ पर आपका रास्ता रोक रहे हैं, और शायद 7 लोग ही बाद में हो सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग उनकी तालियां नहीं देख रहे हो, आप किसको देख रहे हो? सिर्फ अपने पर्सन को देख रहे हो, उस पर्सन को जिसके लिए आप लोगों ने कह लो बहुत मुश्किलें सही हैं, लोगों के ताने सुने हैं, लोगों की धुतकार सुनी है, अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल किया है, अपनी लाइफ के अंदर जो है वो अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया, सेल्फ लव किया है, और अपने आप को जो है वो ट्रॉमा से निकाला है, अपने आप को जो है वो इससे हील करने की कोशिश की है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ यू हैव ट्राइड आल्सो, जो भी किया है आप लोगों ने, एंड क्या हो रहा है वही मैटर करता है। एंड एंडिंग पे आपके लिए जो है वो लवर्स, सिक्स ऑफ वैंड्स एनर्जी, लवर इज आल्सो मेजर अरकाना। तो आने वाले 6 महीने हो सकते हैं, या फिर जो है वो आपके लिए 5 या 6 साल हो सकते हैं, बट यू गोना गेट फॉर विच यू आर मैनिफेस्टिंग। अगर मैनिफेस्टेशन रुकी, हो सकता है कि एनर्जीज इस तरफ ना जाए, बट अगर यू गाइस आर मेंट टू बी टुगेदर तो आप लोग हो जाओगे, और लोग आप लोगों की जो है वो वाह वाही करते हुए नहीं थकने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सिक्स ऑफ वैंड्स इज़ लिटरली दिस पर्सन गोना हैव अ स्टेज, और स्टेज पे खड़ा होके वो इंसान जो है वो लोगों के अंदर जो है वो बहुत डोमिनेंट नज़र आ रहा है मुझे। सो आई डू फील आप अपनी लाइफ के अंदर जिस भी एनर्जी के अंदर हो, मतलब कोई पर्सन नहीं है, छूट गया है, जो भी लाइफ के अंदर बुरा होता ही जा रहा है, लव लाइफ के अंदर कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस सब का आप लोगों को सब्र का फल मिलेगा। ठीक है, सो मुझे इससे ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेने आपके लिए, बिकॉज़ ऑलरेडी आपके लिए जो एनर्जीज़ आई हैं वो यही हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, एंड देन वी हैव द फूल, 4 ऑफ wands, 9, 5 और 8, swords, wands और cups। Wands is I'm sorry for the fumble,
यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मेरे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मेरे पास पेंटिकल्स और कप्स है, मतलब चारों की चारों जो एनर्जीज है मेरे पास एक तरतीब से आई हैं। सो यहाँ पर देखो, तो हम जैसे-जैसे पीछे जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं दैट यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके लिए। आपने चीज़ों को जो आपने आपके पर्सन ने जिन्होंने भी किया, चीज़ें जो है वो खत्म हो गई, ठीक है? चीज़ें जो है वो रेस्ट में चली गई और आप इनसे जो है वो आगे बढ़ गए, ठीक है? फिर आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते थे और ना मतलब जाना चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी आप उनकी तरफ नहीं गए, ठीक है? स्टिल आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन उसी परेशानी की वजह से आपकी लाइफ के अंदर आप लोग जो भी मैनिफेस्टेशंस अपनी कर रहे हो, सेपरेशंस, ठीक है? जो भी सेपरेशंस आप लोगों ने फ़ील की, आपके दरमियान टेंशन आप लोगों ने फ़ील की, अलहदगी महसूस की, आप लोगों की लाइफ से वो ख़त्म होती है और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आप लोगों को मिलेगा। चाहे वो कोई रिसोर्सेज़ हो, चाहे वो आपकी लाइफ के अंदर लव हो। तो पीछे देखो तो आपको रेड फ्लावर्स दिखेंगे और यहाँ देखो तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है आपके लिए। और यहाँ देखो तो मेरे पास 4 की एनर्जी और 4 ऑफ वांड्स की, व्हिच इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग अ मैरिज। New life in marriage, new life of marriage. So this is happening for you, which I do see very very positive. Don't forget to claim the positive energies. बहुत सारे मेजर अरकानस हैं, so it's gonna take a while because maybe देखो ये आपके लिए होना लिखा तो है, ठीक है? अब आप कितने ओपन हो, आप कितने ज्यादा जो है वो रिसीविंग मोड के अंदर हो, वही चीजें मैटर करती हैं आपके लिए। प्रेडिक्शंस मैंने दे दी हैं, बाकी आप उसको जो है वो कैसे रिसीव करने वाले हो या फिर आप उसके लिए ओपन अप नहीं हो, दैट्स अप टू यू, ओके? Moral of the story: this is meant to be for you. Universe, please guide me for Capricorns. What else we need to know about their love life next 30 days? For Capricorns, next 30 days, love energies, 30 days. Capricorns. मेरे पास आपके लिए दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द साइलेंट फीलिंग कार्ड एंड वी हैव द मिसअंडरस्टैंडिंग कार्ड। साइलेंट फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताता है कि आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को मार दिया है अपने पास पर्सन के लिए, और आई डू फील कि आप उनसे जब आगे बढ़े हो तो आपने दिल के अंदर किसी चीज को लेकर ग्रज रखा है। अब यहाँ पर बहुत माइनर सी एनर्जी है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए आ रही है, आपके पर्सन के लिए कैप्रिकॉन्स। आपका पर्सन जो है ना, आपसे किन्हीं चीजों को लेकर एंड जो करके गया है ना, आई डू फील कि आपने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया। जो भी आपके और उनके दरमियान कम्युनिकेशन हुई है वो अनक्लियर हुई है, और यहाँ पर जो फीलिंग्स है ना आपके पर्सन ने मे बी उतनी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं की हैं जो वो करना चाहते थे। सो आई डू फील कि आपके और इनके दरमियान में चीजें जो है वो गड़बड़ हो गई हैं। वन साइडेड लव, ओह माय गॉड, ये आपका पर्सन फील कर रहा है, ये आपका पर्सन फील कर रहा है, ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं सारे के सारे, ये आपकी एनर्जीज नहीं है कैप्रिकॉर्न्स। आप, मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न्स दैट आपके दरमियान में पहली बात तो कम्युनिकेशन नहीं है। आपका पर्सन जो है वो सोचता था कि आप उनको जो है वो पसंद नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ वही आपको पसंद करता है, और हो सकता है इसी वजह से उसने आप लोगों को साइड लाइन करा दिया, ठीक है? आप लोगों ने भी कोई सामने से जो है वो कह लो सिग्नल नहीं दिया या कोई बात नहीं की उनसे, क्लियर नहीं किया, ओह माय गॉड, क्लियर नहीं किया चीज़ों को, और बजाय इसके कि आप लोग आगे बढ़ गए। बहुत हिम्मत से बढ़े जो भी किया तुम लोगों ने, अब तुम लोगों की जो है वो हो गई, ठीक है? स्ट्रगल स्टोरी तुम लोगों की मैंने देख ली है, लेकिन अब तुम्हारे पर्सन की तरफ जो आ रही है ना, वो इससे भी ज़्यादा दुखी मुझे लग रही है। आपका पर्सन काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर मिसअंडरस्टूड हुए हुए नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आप लोगों से प्यार करते हैं, वो भी आप लोगों को चाहते हैं, आप भी उन्हीं को चाहते हो, लेकिन दोनों की दोनों जो फीलिंग्स हैं, दोनों के दोनों लोगों की फीलिंग्स हैं, वो साइलेंट है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप दोनों के दोनों एक-दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर गए हो, बातें नहीं की हैं, कम्युनिकेशन नहीं हुई है, और इससे हुआ क्या है आपके लिए? इससे जो है वो आपके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। ओह माय गॉड कैप्रिकॉर्न्स, इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द म्यूचुअल फीलिंग्स कार्ड, और मैं यही अभी भी आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा था आपको। यही आपको अभी-अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। रिकनेक्शन कार्ड, एंड वी हैव द ट्रस्ट कार्ड, सोल बॉन्ड, क्रश। क्रश, आई थिंक दिस एनर्जी इज नॉट फॉर यू। Oh my God, what are you doing, Capricorns? What are you manifesting? This is so positive. I wanted to claim this because Oracle cards आपके लिए इतने सारे कह लो पॉजिटिव कार्ड्स आना, इतनी सारी एक साथ ब्लेसिंग्स आ जाना, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। और आपके लिए सिंपल बॉटम से जो एनर्जी निकल कर आई है, बॉटम ऑफ द डेक से, वो यही है दैट यू गाइज आर इन म्यूचुअल फीलिंग्स, सही है, बट यहाँ पर ट्रस्ट की कमी थी, और आपको अब कहा जा रहा है अगर आप लोग आगे बढ़ गए हो तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। आपका जो भी कनेक्शन है वो रिकनेक्शन के अंदर जरूर जाएगा, और आप लोग जो है वो एक सोल बॉन्ड हो, आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हो। अगर आप लोगों ने साथ
मैं जितने भी कार्ड ले लूँ ना, ये खत्म नहीं होने वाले हैं। वी हैव द अनफिनिश्ड स्टोरी, और ये यही बताता है दैट पास्ट की कोई चीज़ है जो कि अभी भी आपकी लाइफ के अंदर रहती है और वो होनी है। दिस इज नॉट आई एम डूइंग, ये यूनिवर्स कर रहे हैं, मैं इसको जो है वो नहीं छेड़ रहा हूँ। मजीद मुझे कुछ और आपके लिए लव कार्ड्स लेने हैं, हम वो देखते हैं आपके लिए। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज सो पॉजिटिव फॉर कैप्रिकॉर्न्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कैप्रिकॉर्न्स, व्हाट एल्स दे नीड टू नो अबाउट देयर लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 30 days फॉर कैप्रिकॉर्न्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द कैप्रिकॉर्न्स नेक्स्ट 30 days। मेरे पास एक कार्ड गिरा है हिडन फीलिंग्स का, समवन इज नॉट रेडी। ओके, वी हैव 4 कार्ड्स एक्चुअली। मेरे पास सबसे पहला कार्ड था हिडन, ओके ये 2 कार्ड है मेरे पास। एक है मेरे पास हिडन फीलिंग का कार्ड है और दूसरा है मेरे पास सीक्रेट एडमायरर का कार्ड। हिडन फीलिंग की एनर्जी यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई पर्सन है जो कि आप लोगों को अभी भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन जो है वो क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। वो इंसान जो है आपको अपने इमोशन दिखाने के लिए तैयार नहीं है। देन वी हैव द सीक्रेट एडमायरर कार्ड। अब ये जो सीक्रेट एडमायरर है, मैं इसको आपकी रीडिंग के अंदर जितनी बार भी देखा है वो यही आपके रिपीटेशन दे रहा है कि आपका जो भी पास्ट पर्सन है, दे आर still looking at your photos, they are still manifesting you as well। आप भी उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हिडन है आप दोनों से, सही है। और यहाँ पर लव कंफ्यूजन की एनर्जी है कि आप दोनों के दोनों कंफ्यूज हो, मिलकर पागल बना रहे हो यूनिवर्स को तुम लोग। सेल्फ लव की एनर्जीज है। you both of the guys are focusing on more self love these days। ठीक है, अपने आप को खूबसूरत बनाना, अपने आप को प्यारा बनाना, ऑल अबाउट दैट। एंड इंट्यूशन, आपको कहा जा रहा है दैट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होती है, सही है। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बनाइए, इमोशनल हीलिंग और रिस्क, ट्रू लव, अपॉलजी कमिंग, माफी आएगी, पुरानी चीजों को छोड़ोगे, यही सच्चा प्यार है तुम लोगों का। बाउंड्रीज बनाओ, बाउंड्रीज कैसी बनानी है तुम लोगों ने, हेल्दी बाउंड्रीज। जैसे आप लोग जो है वो ये बाउंड्री बना सकते हो कि हम आज के बाद कभी भी एक दूसरे से कोई चीज छुपाएंगे नहीं। सो इससे जो है वो आप दोनों एक दूसरे को समझने के अंदर जो है वो ज्यादा अच्छे से कह लो ग्रो कर पाओगे। और रिस्क है, सो टेक द रिस्क एवरीवन। और जाके एक बार मैं तो कहता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को, आज चले जाओ, चले जाओ, जो भी पास पर्सन है ना, चले जाओ, जाके बात कर लो। मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न के ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत नेक्स्ट 30 डेज के अंदर जो है वो पॉजिटिव है, बिकॉज यू बोथ गाइज आर मैनिफेस्टिंग टू ईच अदर। लेकिन आप दोनों के दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्टेशंस ही सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस तक ही रख रहे हो, हासिल कुछ नहीं हो रहा है। देखो डिवाइन भी तब तक कुछ कुछ नहीं कर सकते आपके लिए जब तक आप लोग एफर्ट नहीं लगाओगे। आपके लिए बहुत सारे कार्ड जो है वो मिक्स एनर्जीज दे रहे थे, बट यू नीड एफर्ट, और एफर्ट से बच रहे हो यहाँ पे, देखो ना, ठीक है। तुम लोग डरते हो, तुम लोग डरते हो लोगों से, सिचुएशन से, आई डोंट नो किस चीज से, लेकिन डर है तुम लोगों को। और इसी की वजह से शायद तुम लोग नहीं चाहते हो अपने पर्सन की तरफ। और कहा जा रहा है यूज योर इंट्यूशन, यू हैव ऑल द आंसर्स। बहुत हो गया अपने आप को प्यार करना, अब जाओ। जो इंसान तुम लोग को मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसको तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, और एक दूसरे को जो है वो यूनिवर्स से मांग रहे हो, अब एक दूसरे से भी पूछ लोगे कि तुम लोग क्या चाहते हो एक दूसरे के लिए। So positive. Universe, please guide me for Capricorns. What else they need to know about their love life for the next 30 days? For Capricorns, next 30 days love energies. मैं इससे ज्यादा कार्ड्स नहीं लेने वाला हूँ, पहले यही वाले कार्ड गिरे हैं तो मैं सिर्फ इन्हीं को लूंगा, ठीक है। ये वाला कार्ड आना जा रहा है, सो मैं इसको ले रहा हूँ, बाकी मैं नीचे वापस रख रहा हूँ। सैटर्न की एनर्जी बॉटम पे आपके लिए आ रही है। अब ये तो मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करना है आपके लिए, मुझे इम्पोर्टेंट है। पहले इनको देख लेते हैं। मौत, योर रिलेशनशिप इज ट्रांसफॉर्मिंग, कैट की एनर्जी है, नजर उतारी है अपनी। बदकिस्मती, मैजिशियन, डेविल, ये भी सब तो यही बताते हैं, और इंट्यूशन की एनर्जी तो ये भी है। तो कैट जो है वो इंट्यूशन के बारे से बताती है, और ये भी बताती है दैट आप अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो बना रहे हो, कुछ चीजों को बिल्ड कर रहे हो फ्रॉम द वेरी रूट्स। देन वी हैव द की कार्ड, यू गोना हैव द फ्रीडम फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंकिंग्स में भी, सही है। और जिन भी चीजों को लेकर आप लोग सोच रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी आएगी लाइफ के अंदर उसकी, सही है। बट यहाँ पर बॉटम के अंदर जो एनर्जी है ना आपके लिए सैटर्न की आ रही है। सैटर्न की जो एनर्जी होती है लाइफ के अंदर आपके लिए हार्डशिप्स बताती है। हार्डशिप्स के अलावा आपकी लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा अनथक मेहनत होती है, उसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों को बहुत लेट मिलता है। सो आई डू फील दैट आपके पर्सन की लाइफ के अंदर ना सैटर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपका पर्सन जो है वो 8 तारीख को पैदा हुआ हो सकता है, या फिर आपका पर्सन जो है वो कोई कैप्रिकॉन, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, क्योंकि इनके लाइफ के अंदर सैटर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है।
और सैटर्न का अपना जो सिंबल होता है वो भी तो इन्फिनिटी का होता है। तो इन्फिनिटी इज ऑल अबाउट इन्फिनिटी का मिलेगा, यानी कि अंत तक मिलेगा जरूर, लेकिन बात वही है कि मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। तो मैंने भी आपके स्टार्टिंग में यही कहा कि मैनिफेस्टेशंस रोकना मत, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आप लोगों को आंसर्स मिलेंगे, आपको जिस भी चीज के अंदर कैदी महसूस हो रही है उससे जो है वो आप लोग हटोगे, आगे बढ़ोगे, आप लोग न्यू डिस्कवर करोगे ट्रूथ्स अपनी लाइफ के अंदर। और आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा भी नजर आता है कि कोई काम है जो कि बहुत दिल से करते हुए नजर आते हो, और उसके अंदर भी आप लोगों को और 110% कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अगर कर रहे हो और अगर लव के अंदर ही सारी एनर्जीज हैं, तो मान के चलो दैट दिस थिंग इज गोना हैपन फॉर यू एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ओके, ओके जी, मूविंग ऑन, हम आपके लिए निकालते हैं अब आपका रिलेशनशिप विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन, कि वो आपको लेकर किन एनर्जीज के अंदर है। मैं पहले एक बार यहाँ से कार्ड्स रिमूव कर लूँ। Okay, Capricorns, let's start for you. What is happening for you in your love life for the next 30 days? What are the energies of the other 12 zodiac sign about you for the Capricorn? For Capricorns, love energies next 30 days. What are the other 12 zodiac sign thinking about you, Capricorn? Let's start for you, Capricorns. Don't forget to claim the positive energies. ओके जी, हमेशा की तरह पहले कार्ड और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द एरीज, अगर आप लोग किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं तो एरीज और आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा पीछे खराब रही है, लेकिन यू गाइस आर बोथ मूविंग टू ईच अदर। दोनों के दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, दोनों के दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, पैशनेट हो, एंड यू गाइस बोथ आर इनटू ईच अदर। आई डू फील कि आपके एरीज पर्सन की लाइफ के अंदर अगर रिलेशनशिप के अंदर नहीं है तो आप दोनों के ना रिलेशनशिप के अलावा आपके एरीज पर्सन की लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर ट्रॉमा रहे हैं। ट्रॉमा से हीलिंग होगी तभी आप आपकी तरफ आएंगे, आना चाहते हैं, आपको बड़ा बहुत पॉजिटिव पर्सन देखते हैं, आपको एज अ कह लो हार जीत के तौर पर पर्सन देखते हैं, और इनको लगता है कि अगर ये आपको लाइफ के अंदर ले आए ना तो इन्होंने कह लो दुनिया जीत ली। सही है, सो ये आपकी तरफ जरूर आएंगे, आपको जो है वो बहुत पॉजिटिव देखते हैं। मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द टॉरस, टॉरस और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो कह लो हार्ट ब्रोकन हो गया था। आई डू फील कि यहाँ पर चीजें जो है वो एंडिंग की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। ठीक है, जाते जाते आई डू फील दैट यू गाइस आर मैरिड। ठीक है, दोनों के दोनों शादीशुदा थे, दोनों के दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर थे, लेकिन दोनों का दोनों रिलेशनशिप से कह लो दिल ही टूट गया, और चीजें एंड होने से पहले पहले अकल आ गई और आप लोगों ने दोबारा से पैचअप कर लिया। सो यू गाइस आर लाइक हैविंग अ ट्रॉमा, लेकिन आप लोग जो है वो दोबारा से ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, दोबारा से हीलिंग की तरफ जा रहे हो, और आई डू फील कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ी किसी ब्लेसिंग की तरह। Moving on, if you guys are dealing with the Geminis, Capricorns, अगर आप लोग किसी Geminis के साथ डील कर रहे हैं, Geminis are waiting for you. Geminis are also very confused. They feel that आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन मौजूद है, इस वजह से शायद आप उनको घास नहीं डालने वाले हो। ये खुद ही दिल तोड़ रहे हैं, खुद ही सोच कर ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आओ। ठीक है, मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द कैंसर्स, अगर आप लोग किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर्स आर आल्सो वेरी कंफ्यूज। दे आर थिंकिंग अबाउट कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो कोई दो लोग मौजूद हैं कैप्रिकॉर्न्स, और आप दोनों को जो है वो एंटरटेन करते हुए नजर आते हो। ठीक है, और ये कंफ्यूज है, इनकी कंफ्यूजन जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक करें, और आई डू फील कि आपको बहुत पॉजिटिव देखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आप कम्युनिकेशन कोई ना कोई इनसे देखोगे जरूर। बेशक गलत ही देखो, बेशक यही आगे पूछेंगे क्या तुम सिंगल हो, बेशक यही आगे पूछे कि क्या तुम इसके साथ भी रिलेशनशिप के अंदर हो, इसके साथ भी रिलेशनशिप के अंदर हो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, तो कुछ ऐसी नतीजे हैं। सो कम्युनिकेशन इज ऑन द वे, बट क्या कम्युनिकेशन होगा ये तो अब यही जाने। ठीक है, ब्लंडर करेंगे या फिर बात करेंगे ये तो अब यही जाने। मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द लियोस, अगर आप लोग किसी लियोस के साथ डील कर रहे हैं तो आपके और इनके दरमियान में चीजें जो है वो बहुत स्लो नजर आती हैं। हिम्मत रखना, बिकॉज आई डू फील लियोस आर फोकसिंग मोर ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैम, जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर बहुत खो गए हैं, और इसी वजह से आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इनकी लाइफ के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनके लिए ये इस वक्त लगे पड़े हैं, पूरी हो जाएंगी, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, बिकॉज आप इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिम्मत रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द वर्गोस, अगर आप किसी वर्गोस के साथ डील कर रहे हो, आप लोगों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है, उनको जो है वो आपसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है जो कि वो चाहते हैं। ठीक है, और आपका वर्गो पर्सन मजीद लोगों को मैनिफेस्ट कर रहा है लाइफ के अंदर, और वो उनके हो रहे हैं। मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द लिब्रास, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा सीज यू एज अ पीस, लिब्रा इज वेरी इनटू यू, बट लिब्रा आर कंफ्यूज बिकॉज लिब्रा हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल, और इनको लगता है कि यू कैन वेट, बट आई डू फील के शायद ना ये रिलेशनशिप अभी बिल्डिंग मोड पे है, मतलब अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है।
ठीक है। आई डू फील कि करियर के ऊपर रिलेशनशिप आप लोग स्टार्ट कर रहे हो विद लिब्रा, या लिब्रा आपको वहां पर देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, अब इनको बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मुझे नजर आता है, और यहाँ पे कंफ्यूजन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे कंफ्यूजन है कि लिब्रा आपकी तरफ आए कैप्रिकॉर्न या ना आए। ठीक है, मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोस, अगर आप लोग किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, वी हैव द 7 of wands, वी हैव द 6 of pentacles, वी हैव द 9 of pentacles एंड वी हैव द 7 of swords। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो आई डू फील के स्कॉर्पियोज अभी बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो रखे हैं। स्कॉर्पियोज अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी लव के ऊपर फोकस नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं। स्कॉर्पियो सिर्फ सिर्फ फाइनेंसिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अभी हमको प्यारा बनाना चाहते हैं, उसके लिए इनका एफर्ट बे इंतहा का नजर आता है मुझे इस वक्त। और ये इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोज, तो स्कॉर्पियोज जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, इनको वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है। देखो ना यहाँ पर बैंड्स है, एफर्ट है, ठीक है, पेंटिकल और पेंटिकल स्वॉर्ड, स्वॉर्ड ये बच निकलने वाले चाहिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप। ओके, मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द सजिटेरियस, अगर आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं तो सजिटेरियस अपनी लाइफ के अंदर ना पास्ट का रोना रो रहे हैं। ठीक है, आई डू फील के ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट का मेरी लाइफ के अंदर ना लौट आए, लेकिन वो इनकी लाइफ के अंदर होने नहीं वाला है। ये इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, इससे अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि डिल्यूजन्स अभी भी इनकी लाइफ के अंदर मौजूद है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं पास्ट चीज़ों को, लेकिन वो हो नहीं रहा है और होना भी नहीं है। आई डू फील के ना इनको एक मेजर क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ से, तभी इनको जो है वो होश आएगा। अगर आप इनसे डील कर रहे हो ना, तो आप इनको जितनी मर्जी ऑफर दे लो, ये इंसान आपकी सुनने नहीं वाला है, बिकॉज ये पास्ट का रोना सिर्फ और सिर्फ लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप इनको पसंद कर रहे हो, ये पर्सन जो है वो पास का रोना लेकर बैठा हुआ है। मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो एक्वेरियस आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन के अंदर नजर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है मुझे कि ना आप इनको काफी ज्यादा स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आपका एक्वेरियस पर्सन भी आपको दुगना स्टॉक करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आपके दरमियान में ना कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, अनक्लियर चीज आई है यहाँ पे, कोई झगड़ा हो गया तुम लोगों का, कोई ना मामला फंसा है, अटका है, और ये ना गलत हुआ है एक्वेरियस के साथ, एक्वेरियस के साथ गलत हुआ है, और एक्वेरियस जो है ना पीछे हट गए हैं आप लोगों से। अब ये जस्टिस की एनर्जी उल्टी आई है ना, नाइंसाफी होना बता रही है यहाँ पे। जस्टिस की एनर्जी जो सीधी आती है दैट जस्टिस इज कमिंग फॉर यू, बट यहाँ पर जो है वो नाइंसाफी है फॉर द एक्वेरियस। एक्वेरियस का कोई हैंकी पैंकी हुई है वट एवर जस्टिस, बट यहाँ पर एनर्जी यही बता रही है दैट एक्वेरियस पीछे हट गए हैं आप लोगों से। एक्वेरियस आपको जो है वो अब बिल्कुल भी वैसा नहीं देख रहे हैं जैसा पहले देख रहे थे। इफ यू गाइज आर डीलिंग विद द, ये कौन थे, ये कैप्रिकॉन्स थे, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, ये वाली एनर्जी जो है वो कैप्रिकॉन थी। मैं एक बार इसको अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैप्रिकॉन्स, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स, तो आप दोनों के दरमियान में कुछ अनजस्टिस चीजें हुई हैं दोनों के रिलेशन के अंदर, दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है, जितना भी नाइंसाफी होनी थी आप लोगों ने कर ली है, और अभी जो है वो आप दोनों की चीजें जो है वो कह लो बिल्कुल स्थिर हैं, कुछ नहीं चल रहा है रिलेशन के अंदर। रिलेशन जो है वो या तो एंड हो चुका हो सकता है, या फिर जो है वो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं यही बताऊं कि ना गलती हुई है, नाइंसाफी हुई है। अगर आपके साथ हुई है कैप्रिकॉर्न, आप ले लीजिए इस एनर्जी को, अगर आपके पर्सन के साथ हुई है तो वो उनकी एनर्जी रहने दीजिए, बिकॉज दोनों के दोनों हो तो कैप्रिकॉर्न ही ना। मूविंग ऑन, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो एक्वेरियस बहुत ज्यादा आपको लेकर ना गुस्से के अंदर है। आई डू फील कि आपका रिलेशन जो है वो खत्म हो गया है, और एक्वेरियस की अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। आपको पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन इनकी अपनी लाइफ के अंदर चीजें बहुत ज्यादा खराब चल रही हैं, एंड दैट इज द रीजन कि ये इस रिलेशन के ऊपर टाइम नहीं लगा पा रहे हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनकी अपनी लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कह लो एफर्ट्स इतनी ज्यादा चीजों को लेकर के आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। लास्टली, इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द पाइसेस, अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं तो पाइसेस आप लोगों को सीज यू एज अ हैप्पीनेस, आपको खुशियों जैसा देखते हैं, आपको हायर विजडम वाला पर्सन देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखते हैं, आपके साथ दुनिया बसाना चाहते हैं, और बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं आपको हासिल करने के लिए। लेकिन ना ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर ना कोई स्टेटस का डिफरेंस है दोनों के दरमियान में, एजुकेशन का हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड का हो सकता है, बट जो भी है, ठीक है, दिस इज यू एज अ परफेक्ट पर्सन। अब आप इनके लिए ओपन अप हो नहीं हो, I don't know. Okay. Universe, please guide me for Capricorns. What else they need to know? What are the energies of the Capricorn person for Capricorns?
फॉर कैप्रिकॉन्स, व्हाट आर द लव एनर्जीज फॉर द नेक्स्ट 30 डेज? आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, कह नहीं रहे हैं जो। आई हैव लुक्ड एट योर अकाउंट्स टू सी हु यू आर विद स्टॉकिंग, और ये मैंने रीडिंग में बता दिया आपको क्या पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। और बस ये कहना चाहते हैं कि मैंने आपके जो अकाउंट्स है ना वो देखे हैं, सही है, बट सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आप स्टिल किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर हो या आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। मूविंग ऑन, आई एम कमिंग होम सून सो डोंट गिव अप ऑन मी। आपका पर्सन ये भी कहना चाहता है कि मैं बहुत जल्द घर आऊंगा। अब ये घर किसको कह रहे हैं आई डोंट नो, बट यहाँ पर आपके दरमियान में कोई ऐसी स्पेस है जिसको बहुत ज़्यादा आप लोग सेफ फील करते हैं। आपका पर्सन इतने सारे कार्ड्स नहीं जी। आपका पर्सन कहना चाहता है कि आपके और इनके दरमियान में कोई ऐसी सेफ प्लेस है जिसकी तरह ये बहुत जल्द आने वाले हैं। सो इनके ऊपर जो है वो आप गिव अप मत कीजिएगा। ओके, लास्टली, इफ यू डोंट लव मी एनी मोर आई वॉन्ट बी एबल टू मेक इट थ्रू दिस वर्ल्ड। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुझे अभी नहीं चाहते हैं, आप मुझसे अभी प्यार नहीं करते हैं, सो ये इस दुनिया से जो है वो कह लो निकल नहीं पाएँगे, उससे जो है वो जी नहीं पाएँगे दुनिया में। आई स्टे अवे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मी। कहना चाहते हैं दैट आई एम द वन हू इज़ द ट्रबल मेकर, और मैं अपने आप को जो है वो आपसे दूर रखता हूँ, ठीक है? उसकी वजह ये है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अपने आप से, ठीक है? आई फील लाइक सच अ फेलियर विद यू। इनको लगता है दैट ये आपके सामने फेलियर है। आई एम टू अशेम्ड टू कम बैक राइट नाउ बिकॉज़ आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ वापस आने के लिए इस वक़्त, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना नफ़रत है इस चीज़ से कि मैंने आपको हर्ट किया है। ओके, सो या दैट वाज द रीड फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लियर द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।